अध्याय का 9वां श्लोक। सुहन्न मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। 8वें श्लोक में पदार्थों में समता बताई है, जबकि अब इस श्लोक में व्यक्तियों में समता बताते हैं। व्यक्तियों में समता बताने का तात्पर्य है कि वस्तु तो अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करती, पर वस्तु तो अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करती, अतः उसमें समबुद्धि होना सुगम है। परंतु व्यक्ति तो अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्रिया करता है, अतः उसमें समबुद्धि होना कठिन है। इसलिए व्यक्तियों के आचरण को देखकर भी जिसकी बुद्धि में विचार में कोई विषमता या पक्षपात नहीं होता, ऐसा समबुद्धि वाला पुरुष श्रेष्ठ है। स्वर्ण मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, जो माता की तरह ही पर ममता रहित होकर बिना किसी कारण के सबका हित चाहने के और हित करने के स्वभाव का होता है, उसको सुहृद कहते हैं। और जो उपकार के बदले में उपकार करने वाला होता है, उसको मित्र कहते हैं। जैसे सुहृद का बिना किसी कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है, ऐसे ही जिसका बिना कारण दूसरों का अहित होने का स्वभाव होता है, उसको अरि कहते हैं। जो अपने स्वार्थ से अथवा किसी कारण विशेष को लेकर दूसरों का अहित अपकार करता है, वह द्वेष्य होता है। दो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनको देखकर भी जो तटस्थ रहता है, किसी का किंचन मात्र भी पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफ से कुछ कहता भी नहीं, वह उदासीन कहलाता है। परंतु उन दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो जाए, ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। एक तो बंधु संबंधी है और दूसरा बंधु नहीं है, पर दोनों के साथ बर्ताव करने में उसके मन पर कोई विषम भाव नहीं होता। जैसे उसके पुत्र अथवा अन्य किसी के पुत्र ने कोई बुरा काम किया है, तो वह उसके अपराध के अनुरूप दोनों को ही समान दंड देता है। ऐसे ही उसके पुत्र ने अथवा दूसरे के पुत्र ने कोई अच्छा काम किया है, तो उसको पुरस्कार देने पर भी उसका कोई पक्षपात नहीं होता। साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में तो अंतर होता है और अंतर होना भी चाहिए, पर उन दोनों की हितैषिता में अर्थात उनका हित करने में, दुख के समय उनकी सहायता करने में, उसके अंतःकरण में कोई विषम भाव पक्षपात नहीं होता। सब में एक परमात्मा है, ऐसा स्वयं में होता है। बुद्धि में सबकी हितैषिता होती है, मन में सबका हित चिंतन होता है और व्यवहार में परता ममता छोड़कर सबके सुख का संपादन होता है। जहाँ विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना है, वहाँ भी समबुद्धि होना विशेष है। वहाँ समबुद्धि हो जाए तो फिर सब जगह समबुद्धि हो जाती है। इस श्लोक में भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर 9 प्रकार के प्राणियों का नाम आया है। इन प्राणियों के भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर उनके साथ बर्ताव करने में विषमता आ जाए तो वह दोषी नहीं है। कारण है कि वह बर्ताव तो उसके भाव, आचरण, परिस्थिति आदि के अनुसार ही है और उसके लिए ही है, अपने लिए नहीं। परंतु उन सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है, इस भाव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए और अपनी तरफ से सबकी सेवा बन जाए, इस भाव में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि जिस किसी मार्ग से जिसको तत्व बोध हो जाए, उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है, अर्थात किसी भी जगह पक्षपात न होकर समान रीति से सेवा और हित का भाव हो जाता है। जैसे भगवान संपूर्ण प्राणियों के सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, ऐसे ही सिद्ध कर्मयोगी भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हो जाता है, सुहृदम सर्वदेही नाम। यहाँ सुहृद मित्र आदि का नाम लेने के बाद अंत में साधुषु अपि च पापेषु कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी श्रेष्ठ आचरण वालों और निकृष्ट आचरण वालों में भी समबुद्धि हो जाएगी, उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाएगी। कारण है कि संसार में आचरणों की ही मुख्यता है, आचरणों का ही असर पड़ता है। आचरणों से ही मनुष्य की परीक्षा होती है, आचरणों से ही श्रद्धा अश्रद्धा होती है। स्वाभाविक दृष्टि आचरणों पर ही पड़ती है और आचरणों से ही सद्भाव दुर्भाव पैदा होते हैं। भगवान ने भी यदाचरति श्रेष्ठस्तस्त्वित्रो जने कहकर आचरण की बात मुख्य बताई है। इसलिए श्रेष्ठ आचरण वाले और निकृष्ट आचरण वाले, इन दोनों में समता हो जाएगी तो फिर सब जगह समता हो जाएगी। इन दोनों में भी श्रेष्ठ आचरण वाले पुरुषों में तो सद्भाव होना सुगम है, पर पाप आचरण वाले पुरुषों में सद्भाव होना कठिन है। अतः भगवान ने यहाँ अपि च 2 अवयवों का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है और पाप आचरण करने वालों में भी जिसकी समबुद्धि है वह श्रेष्ठ है।